कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि को सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने कहा था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर है तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों को की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आवाहन, आसन, पाद्र, आध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य, पान, पद्रक्षिणा और नमस्कार, इन सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेगी। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल से स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत में के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दुख दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया, अतः सब तिथियों में एकादशी अधिक मानी जाएगी। कार्तिक और एकादशी के इस व्रत हम मुझको बहुत ही प्रिय है। नारद जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजुलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप मछली रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते ही रहे तो कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में बढ़ने लगे तब मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान ने दैत्यों से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदव्य, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ कर निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कहा जाने लगा।
यहाँ पर स्नान दान यज्ञ आदि करने से अनेकों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं।